नमस्कार जी, मैं संध्या। बहुत अच्छा लगता है जब गार्डन में इस तरीके के फूल खिल रहे हों या खिलने लगे हों। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे रखा हुआ था तो मैंने इसको ऊपर कर दिया ताकि ऊपर इसे अच्छी धूप मिलती रहे और अच्छी हवा मिलती रही। ये देखिए, ये उड़ गया तो अच्छी धूप और अच्छी हवा इसको मिलती रहे। तो ये सारे प्लांट जो है मेरे बढ़िया चल रहे हैं और अच्छे ब्लूम कर रहे हैं, खिल रहे हैं। और बाकी ये देसी रोज़, इसमें देखिए कितनी बर्ड आई हुई हैं। तो खिलता हुआ गार्डन या खिला हुआ गार्डन किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन इनका देखभाल, रख रखाव, साफ़ सफाई, ये सब जो है अपने आप में बहुत ही मायने रखती है। टाइम टू टाइम इनका केयर करना पड़ता है, तब जाके ये खूबसूरत से दिखते हैं। तो सारे प्लांट्स जो है मेरे बढ़िया चल रहे हैं और जिनको देख के बहुत खुशी हो रही है मुझको। और कुछ प्लांट में बर्ड आ रही हैं, कुछ में फ्लावर आ रहे हैं। ये देखिए, जो मैं सरकारी नर्सरी से ये सैपलिंग लेकर आई थी, इनमें भी ये फूल खिलने लगे हैं। तो लगभग 2 में तो एक जैसा ही आ रहा है और बाकी और में देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे वो किस किस कलर में आते हैं। तो इनमें मैंने सब में पानी डाल दिया है। सब में क्या, जिसमें मिट्टी ड्राई हो रही थी उसमें पानी डाल दिया, क्योंकि सर्दियों का मौसम अभी स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है। तो अब ज़्यादा पानी की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसी प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मिट्टी ड्राई हो चुकी रहेगी। ये नहीं कि रेगुलर हमको सभी को पानी डालना ही डालना है। तो इस तरीके से देखिए। तो मैं फ्रेंड्स क्लीनिंग की बात कर रही थी, इनकी साफ़ सफाई वगैरह की बात। तो आज मैं इसी पे बात करूँगी कि इनकी क्लीनिंग कब, क्यों और कैसे करना चाहिए, ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट से को दिखाती हूँ जिसकी आज मैंने क्लीनिंग की है। तो ये देखिए, कुछ इंडोर प्लांट, ये इंडोर में थे, कुछ बैकयार्ड में थे। तो इनको मैं टेरेस पे ले आई हूँ ताकि इनको अच्छी सनलाइट मिल जाए। और आजकल क्या होता है कि इंडोर में रहते हैं तो फिर इनको अच्छी सनलाइट नहीं मिलती है। तो इनको साल में कम से कम 2 बार तो घर से बाहर निकालना पड़ता है। कब? एक तो बरसात के टाइम में बारिश की पानी के लिए, क्योंकि बारिश की पानी जो होता है वो अपने आप में एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो वो पौधों को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जब बारिश हो रही होती है लगातार, तो उस टाइम के लिए इंडोर प्लांट जो है उनको बाहर निकालना पड़ता है ताकि इनके ऊपर भी बारिश की बूंदें पड़ जाएँ और इनको भी एक अच्छा फर्टिलाइज़र मिल जाए। और दूसरा, मेरे समझ से तो सर्दियों के मौसम में कि इनको धूप ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंडोर प्लांट हो, कैसा भी हो, कितना भी शेड लविंग प्लांट हो, लेकिन उसको मतलब अपनी ग्रोथ करने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए, प्रोपोगेशन करने के लिए उसको अच्छा धूप, मतलब अच्छी सनलाइट उसको चाहिए ही चाहिए। और ख़ास तौर से उन प्लांटों को जिसकी पत्तियां कलरफुल होती हैं या कलर चेंज करती हैं या जिसमें डिज़ाइन बने होते हैं, तो उनको धूप जब तक नहीं मिलेगी तब तक उनमें पत्तियों का कलर चेंज नहीं होगा। उसके जो डिज़ाइन जो बन रहे होते हैं नेचुरल ढंग से, वो नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि सर्दियों के टाइम में भी उनको धूप में रखना कुछ टाइम के लिए ज़रूरी पड़ता है। या तो आप एक प्लांट का डबल बना लीजिए, एक इंडोर में रखिए, एक आउटडोर में रखिए, और फिर कुछ हफ्ता 10 दिन बाद आउटडोर का इंडोर में रख दीजिए और इंडोर को आउटडोर में रख दीजिए। तो इस तरीके से जो है पौधा अपनी ग्रोथ कर सकता है और आपके घर की सजावट भी बनी रह सकती है। तो मैंने इनको जो है इंडोर से बैकयार्ड में रखा और बैकयार्ड से फिर मैं टेरेस पे ले आई हूँ। अब कुछ टाइम तक मैं इनको यहीं रखूँगी। वैसे भी इनका इस समय जो है डोरमेंसी कट पीरियड होता है, डोरमेंसी टाइम चल रहा है। उस पर भी हम एकदम शेड में रख दें, एकदम छाए में रख दें, धूप से इनका कोई मतलब मेल ही ना हो, तो ये क्या अपने आप को ग्रोथ करेंगे। इस समय कितने प्लांट होते हैं जो डोरमेंसी में जाने के बावजूद भी अपना ग्रोथ करते हैं, वो भी थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन ग्रोथ करने के लिए भी तो उनको धूप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। दूसरा, क्लीनिंग की बात करूँगी मैं इनके। तो मैं ये कहूँगी सर्दियों के मौसम में डेली स्प्रे नहीं करना चाहिए प्लांट्स को, ख़ास तौर से इंडोर के जो होते हैं। तो डेली अगर हम उनको स्प्रे करेंगे तो उसमें क्या है कि नमी बनी रहेगी, फंगस लगने का अटैक रहेगा, पत्तियां गलने सड़ने लग जाएंगी, जो कि अपने आप में खूबसूरत होती है। खूबसूरती के लिए ही हम इंडोर प्लांट को ज़्यादातर लगाते हैं और आउटडोर में तो ज़्यादातर हम सीजनल प्लांट को लगाते हैं। तो इसकी क्लीनिंग करिए, मतलब 2 दिन पे, 4 दिन पे, 6 दिन पे, जैसे आपको लगे कि इनकी पत्तियों में धूल मिट्टी जमा हो गया है
तो वो अपने आप ही दिखाई देने लगती है। तो आप स्प्रे बोतल से स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कॉटन से या कपड़े से को गीला करके आप पोछिए। अगर 2-4 प्लांट हैं तब तो पोछ सकता आदमी, लेकिन मेरी तरह ज़्यादा प्लांट जिसके पास हो वो कैसे पोछेगा, वो तो नहीं पोछ सकता ना, उसको साफ़ सफाई नहीं कर सकता ना, उसको तो स्प्रे बॉटल ही मेरे समझ से काफ़ी ठीक रहेगा। तो स्प्रे बॉटल से ही आप उनको अच्छे से उनको नहला दीजिए। और कब नहलाएंगे? शाम को नहीं, शाम को बिल्कुल मत नहलाइए, सुबह में नहलाइए। सुबह में नहलाएंगे, फिर उसके बाद जब धूप पड़ेगी तो धूप की वजह से पत्तियां जो है सूख जाएंगी, पानी जो पत्तियों पे पानी पड़ा होगा वो सूख जाएगा अच्छे से, तो वो पत्तियां फिर ख़राब नहीं होंगी, उनमें फंगस का अटैक नहीं होगा, सड़ेगा गलेगा नहीं, और वो पत्तियां जो हैं काफ़ी हेल्दी रहेंगी। और गर्मियों के मौसम में तो हम डेली स्प्रे कर सकते हैं, डेली स्प्रे करते रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए कितना अच्छा चमक रहा है ये, और इतनी धूल थी इस पर कि मैं क्या ही बताऊँ। ये पीपल का प्लांट भी है, अभी भी ये पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे से पहले से तो साफ़ हो गया, क्योंकि एक एक लेयर पूरी आँखों से दिख रही थी मिट्टी, और जब मैं इसको स्प्रे कर रही थी तो अच्छी भली मिट्टी जो है उसमें से निकल रही थी, पानी गंदा एकदम से इसमें से टपक रहा था। तो ये बाहर रखा हुआ है, बाहर मौसम में भी धूल मिट्टी तो होता ही है, हवा में धूल मिट्टी होता ही है, तो वो भी पत्तियों पे पड़ता ही पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि धूल उड़ेगी तभी पत्तियों पे पड़ेगा, ऐसे भी धूल मिट्टी पड़ता ही है। तो धीरे धीरे तो यही मैं कहूँगी कि जैसे कि शाम में मत करिए, दोपहर में स्प्रे करिए और सुबह में स्प्रे करिए, ताकि इस पर सनलाइट पड़े और इनका जो पत्तियों पे पड़ा हुआ पानी होता है वो अपने आप सूख जाए। और यदि शाम में आप करेंगे तो क्या होगा कि एक तो स्प्रे किया हुआ पानी न, इनको नहलाने वाला पानी, और दूसरा ऊपर से ओस पड़ती है। हम कितना भी छज्जे के नीचे रखते हैं, जब रात में जब ओस पड़ती है और हल्की सी हवा भी चलती है तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर भी आता ही आता है वो, अगर छज्जे के नीचे भी है तो भी। और अगर ओपन खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है तब तो रात में ओस पड़ेगा पड़े। तो हमने जो नहलाया वो पानी और रात में जो ओस पड़ रही है वो पानी इसके पे पड़ा रहेगा, और ये काफ़ी देर तक इनकी पत्तियां जो है वो गीली रह जाएंगी। तो गीली रहने के कारण क्या होता है कि इनकी पत्तियां जो है सड़ने गलने या फंगस का अटैक होगा, वो पत्तियां ख़राब हो जाएंगी, और पत्तियां ख़राब होंगी तो फिर प्लांट ख़राब हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि सुबह में इनको कोशिश करिए, तब स्प्रे करिए या नहलाइए, और या फिर टाइम ना मिले सुबह में तो दोपहर में कर सकते हैं, लेकिन शाम को तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। तो ये देखिए आज मैंने पान के प्लांट को भी स्प्रे किया। तो पान के प्लांट को तो खैर मैं डेली कर देती हूँ स्प्रे, ताकि इसमें से जो ये रूट जो होती हैं ये इनको पानी मिलना ज़रूरी है, इसको पानी मिलेगा तब ये नई नई नीफ निकालेगा और इसकी जो पत्तियाँ रहेंगी वो चमकदार रहेंगी। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको डेली स्प्रे करना ज़रूरी होता है, जैसे पान का प्लांट हो गया और मनी प्लांट हो गया, है ना। और इस तरीके का जैसे ये इस तरीके का फिलोडेंड्रोन टाइप का जो ये प्लांट होते हैं, ये हो गया इस टाइप के प्लांट, और इस क्या कहते हैं एग्लोनिमा प्लांट, इनको तो कुछ प्लांट होते हैं कि डेली उनको हम साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन किस टाइम? सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम, शाम के टाइम नहीं। और अगली बात ये है कि देखिए इसको भी नहला दिया, आज मैंने स्प्रे कर दिया, तो इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी अच्छी शाइन कर रही हैं। तो कुछ चीज़ें ये हैं कि अगर हम इनको 2 दिन पे 3 दिन पे या जब भी देखेंगे कि इनकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं, कहने का मतलब गंदी हो रही हैं, मिट्टी धूल मिट्टी पड़ी हुई हैं, इनको स्प्रे करेंगे तो ये क्या होगा कि इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कहने का मतलब छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, होल होते हैं इनकी पत्तियों में, हमारी नंगी आँखों से हमको नहीं दिखाई देते लेकिन होते हैं इनमें, जैसे कि हमारे स्किन में होते हैं। स्किन जो है हमारे स्किन में हल्के हल्के से मतलब बहुत बारीक बारीक रोम छिद्र पाए जाते हैं, तो जिससे पसीना निकलता है, गर्मी के दिन में आपने देखा होगा पसीना निकलता है। तो उसी तरह से इन पत्तियों के अंदर भी छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिसमें से ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और हवा में जो नमी होती है उसी के थ्रू इनके अंदर जाता है और पत्तियों को मॉइस्चर देता है। दूसरा है फोटोसिंथेसिस की क्रिया ये लोग करते हैं उन्हीं छिद्र के कारण, और पत्तियाँ खाना बनाती हैं और जो कि प्लांट्स को देती हैं, और प्लांट्स उसी के कारण हेल्दी रहता है। तो वो धूल मिट्टी से क्या होता है कि वो भर जाते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने में थोड़ा देर हो जाता है, इसलिए प्लांट हमारा और ख़राब हो जाता है। जब खाना नहीं बनेगा तो प्लांट को मिलेगा नहीं, तनों को नहीं मिलेगा तो वो तना जो है वो जड़ों को नहीं पहुंचा पाएंगे, और जड़ों को फूड नहीं मिलेगा तो फिर वो चीज़
वो प्लांट को कैसे अपने आप हेल्दी रखेगा, फिर वही है कि फिर प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इनका साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है कि इनको हम मतलब स्प्रे से साफ सफाई, गर्मियों में तो हम डेली स्प्रे कर देना चाहिए, लेकिन जाड़े में 2-4 दिन पे हमको स्प्रे करना चाहिए, वो भी सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम। अच्छा, गुलाब का प्लांट है, इसको भी अगर डेली आप नहीं कर पाते हैं तो 2 दिन 4 दिन पे इनको नहलाकर पानी दीजिए। और इनका भी ये भी मतलब जो प्लांट होते हैं स्प्रे जैसे उनको साफ़ रखने के लिए और स्प्रे करके पानी डालने के लिए, नहला के पानी, तो उनमें से जो इतने प्लांट मैंने बताए वो भी है। और उनके साथ साथ ये गुलाब का भी प्लांट आता है जो कि नहाकर पानी पीना बहुत पसंद करता है। इसको नहलाकर ही पानी देना चाहिए, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, डेली नहीं, क्योंकि वही ये फिर फंगस का अटैक होता है और पत्तियां खस में सड़ल गलन होती है। और वो भी केवल जब तक धूप निकलती रहे तब तक देना चाहिए। जब वह जैसे मतलब क्या होता है कि कोहरा पड़ने लग जाता है और पूरे पूरे दिन धूप निकलती है 10-10 दिन 15-15 दिन, तो उस बीच में नहीं स्प्रे करना चाहिए कोई भी प्लांट हो। हाँ, बल्कि कपड़ा लेकर अगर आप पोंछ सकते हैं, कॉटन से पोंछ सकते हैं तो पोंछ दीजिए, लेकिन उसको स्प्रे मत करिए, उनकी पत्तियों पे पानी मत डालिए। कहने का मतलब कि कोहरे के टाइम में जब कोहरा पड़ रहा हो और बारिश हो रही सर्दियों के मौसम में जब धूप ना निकल रही हो, तब इसको नहला के पानी मत दीजिए। तब इसकी मिट्टी में ही केवल गमले की मिट्टी में ही केवल पानी आप डाल दीजिए। और ख़ास तौर से जब फूल खिले हों तो फूल के पेटल पे पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फूल का पेटल जो अगर पानी पड़ जाएगा तो फिर ये जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए इसका साइज़ भी अब धीरे धीरे टाइगर रोज़ का बड़ा होने लगा है और बड तो बहुत ही आ रही हैं। ये देखिए, ये बड बहुत आ रही हैं इसमें। और बाकी मैंने डहेलिया के प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं, बस एक प्लांट और बचा है, तो वो मैं कल किसी भी सूरत में किसी भी हाल में उसको मैं रिपोर्ट कर दूंगी। बाकी जो जितने प्लांट थे उनको मैंने रिपोर्ट कर दिया। और ये देखिए फर्स्ट क्लास से ये ठीक ठाक है, मुरझाए वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए बढ़िया चल रहे हैं ये। और बाकी इससे पहले जो डहेलिया के प्लांट में लेकर आई थी तो वो उनका हाल देखिए कुछ इस तरीके से, ये भी ग्रोथ अच्छा करे। तो एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जो सीजनल प्लांट है उन पे स्प्रे करके पानी मत डालिए या उनको नहलाकर पानी मत डालिए, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत छोटा होता है और उतने में ही उनको ग्रोथ करना होता है, फूल खिलाना होता है, बीज बनाने होते हैं। और सर्दियों का मौसम भी छोटा ही होता है और इनकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत नाजुक नाजुक सी होती हैं, तो उनके गलने का ज़्यादा डर रहता है। इनकी रूट भी नीचे तक नहीं जाती है, रूट भी ऊपर ऊपर में ही रहती है, तो रूट में भी फंगस का अटैक होने का ज़्यादा डर रहता है। तो इनको मैं यही कहूँगी कि इनको स्प्रे करके या स्प्रे करना या नहलाकर पानी देना वो ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे, इनकी पंखुड़ियाँ गल जाएंगी। हाँ, अगर किसी इंसेक्ट का इस पर अटैक वगैरह होता है, जैसे कि मेरे इस प्लांट पे देखिए ये पत्तियाँ खा डाला है, तो आप कोई भी स्प्रे मतलब अच्छा जो इंसेक्ट अटैक का जो वो फर्टिलाइज़र होता है, दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कोई फंजीसाइड वगैरह होता है या नीम ऑयल का स्प्रे जो होता है वो स्प्रे कर सकते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन पानी का केवल स्प्रे इसलिए नहलाकर पानी देने को तो मैं नहीं कहूँगी, इससे प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा। वो तो चलिए हमारी मजबूरी होती है कि इंसेक्ट का अटैक है तो कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी है। तो वो भी आप कब करेंगे, आप या तो सुबह के टाइम करिए उसको या शाम में करिए। तो शाम में तो नहीं कहूँगी मैं, दोपहर में ही करिए, क्योंकि अब तो धूप में इतना तेज़ी नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है कि प्लांट आपका ख़राब होगा। तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादातर सुबह में करिए या दोपहर में करिए, शाम में मत करिए, क्योंकि फिर ये जो पत्तियाँ उतनी सॉफ्ट होती हैं ना कि ये इनके गलने का डर रहता है। तो इंसेक्टिसाइड का तो प्रयोग देखिए करना ही पड़ेगा जब इंसेक्ट लगेंगे तो। लेकिन हाँ, स्पेशल नहलाने का मैं ये नहीं कहूँगी कि नहलाकर आप इनको पानी दीजिए। अब जैसे ये गुलदाउदी हो गई, देखिए कितना ये ब्लूम कर रहे हैं, कितने अच्छे खिल रहे हैं। अब इनको हम नहलाकर पानी देंगे तो इनके क्या है कि ये फूलों का जो पेटल है ये भीग जाएगा, और भीग जाएगा तो ये जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएंगे। जब फूल ख़राब हो जाएंगे तो फिर पौधा अपने आप ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहूँगी जो सीजनल प्लांट है उनको नहलाकर या स्प्रे करके पानी मत डालिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं अपने प्लांट्स को रखती हूँ, देख रेख करती हूँ या उनका केयर करती हूँ, इसी तरह मैं करती हूँ, जो कि मैं आप लोगों से आज मैंने शेयर किया। और ये आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो इसी तरह अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए, अपने प्लांट का केयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।